बोलना पड़ा। मैं बताते चलूं कि पूर्व में राज्य को बने हुए आज जो है 26 साल हो गए हैं और 26 साल से उत्तर प्रदेश अधिनियम ही जगह जगह लग रहे हैं और उसकी जो व्यवस्था थी अब तक डोर है। यदि उस दौरान की जो व्यवस्था थी उस समय पूरी क्षेत्र पंचायत की नीति मिलती थी, लेकिन बीच में डगमगाई। आपने कहा पूर्व में लोगों ने नहीं कहा, पूर्व में लोगों ने आंदोलन की लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब हम लोगों को मौका मिला है तो क्या हम इस मुहिम को बंद नहीं कर सकते? अपितु मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड से निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से पूर्व में निधि दी गई थी उस तरीके से वापस दी जाए। सैलरी असम में जो है 6,000 दी जा रही है, हिमाचल में 5,000 दी जा रही है, बिहार में 8,000 दी जा रही है, छत्तीसगढ़ में 10,000 दी जा रही है। जगह जगह मानदेय अलग है। अब आप बताइएगा, आने जाने के लिए हम एक मनरेगा मजदूरी तक नहीं कर सकते। मनरेगा को मजदूरी के लिए जो है 5,000 रुपए या 7,000 या 125 दिन का रोजगार मिलता है, लेकिन क्षेत्र पंचायत को उसका रोजगार से भी विहीन है, क्योंकि वो आम आदमी नहीं रहा, वो अब क्षेत्र पंचायत सदस्य हो गया, माने सम्मानित सदस्य हो गया। जबकि प्रधान जिस तरीके से मनरेगा में काम नहीं कर सकता, हो सके बीडीसी में भी नहीं कर सकता, लेकिन जैसे प्रधान को एक अपनी निधि मिलती है, अपना एक धन मिलता है, राज्य वित्त मिलता है, 15 वित्त, उसी तरीके से हमारे खातों में जो है 15 वित्त राज्य वित्त आए, जिस तरीके से काम कर सके। वहीं पूरे प्रदेश के अंदर 1 या 2 बीडीसी नहीं है, ये पूरे प्रदेश के अंदर जो है हम करीब 3700 के करीब बीडीसी है। तो इस तरीके से जो है पूरे प्रदेश की 3700 लोगों की जो ये आवाज है जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी होगी और राज्यपाल जी के समक्ष भी होगी, भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भी होगी। ऐसा नहीं है, हमारे पास हम एक प्रतिनिधि है, हमारे पास खुली तरीके से जहां भी बात रखनी होगी रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम अभी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जितनी भी समस्या है इन सभी समस्याओं का निदान करने का काम करेंगे। धन्यवाद। और राज्यों में क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे? जो पंचायती राज एक्ट है उसमें क्या ऐसा प्रावधान है कि आप लोगों के पास जो बेटी ये क्षेत्र पंचायत सदस्य मैं हमारे पड़ोसी राज्य में हिमाचल का आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हिमाचल का जो उदाहरण है, मैं अभी तो रुद्रसेन का संस्थापक हूँ उत्तराखंड हिमाचल का, तो इसलिए थोड़ा सा मैं डीपली जानता हूँ हिमाचल के बारे में भी। हिमाचल में जो बीडीसी का जो मानदेय है 8,000 रुपये मानदेय है हिमाचल के अंदर, और लगभग उसके बाद जो बैठकों का है, बैठकों को अलग से दिया जाता है। वहीं हिमाचल में क्षेत्र पंचायत की अपनी नीति भी है और अपने विवेकाधीन अधिकार भी है। हमको प्रस्ताव चाहिए हर विभाग के लिए, तो प्रस्ताव नीचे लगते हैं। भाई हम प्रतिनिधि है, 3-3 ग्राम पंचायत कर 13-13 गांव के हम बीडीसी हैं, ऐसा तो नहीं। और पूरे क्षेत्र के जो है प्रदेश के पदाधिकारी भी है। हम यदि इस बात को रख रहे हैं तो इस बात को मजबूती से मानना चाहिए, अदरवाइज जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने कहा कि इस पद को समाप्त कर देना चाहिए। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आगे बीडीसी होती है तो पूरे प्रदेश की बीडीसी का हम बहिष्कार करेंगे जब तक कि हमारा मानदेय नहीं होगा। वहीं जो क्षेत्र के विधायक है, हम उससे भी मांग करते हैं कि आप जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बारे में सोचें और हमारी मांगों को आगे ले जाएं, अन्यथा विधायकों का भी बहिष्कार करने का हम पूरे प्रदेश के अंदर काम करेंगे। अब हमें पता है कि किस तरीके से अपने मांगों को मनवाने का काम करना है, इस तरीके से ये आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। और अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि शासन प्रशासन हमारी आवाज अच्छी तरीके से प्यार प्रेम से सुन ले, तो अच्छी बात है, नहीं तो आंदोलन का भी रास्ता हमारे पास है, वैसा काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जी, एक बार